एक जानवर अगर 4 दिन साथ रह जाए तो उसे घर वालों से लगाव हो जाता है, पर आपने तो घर वालों को भी नहीं छोड़ा। ताई माम ने आपको मान सम्मान दिया, प्यार दिया, वो इज्जत दी जो आपको कभी आपके घर में आपके सगे बाप से भी नहीं मिली। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली चाबी है गुड़िया। तू सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी एम बनाऊं। पर बदले में मापा ने क्या दिया उन्हें? आपकी आंखों के सामने ताई माम की बेइज्जती होते रही। काला गंदा पानी उनके मुंह पर फेंका गया और आप खड़े खड़ थे, सिर्फ तमाशा देखते रहे। आप तो गलत के खिलाफ आवाज उठाया करती थी ना। तो जब ताऊजी ये सब तमाशा कर रहे थे, ठोंक कर रहे थे, तो क्यों चुप बैठी थी आप? बोल क्यों नहीं खोली उनकी? वो इसलिए क्योंकि वो आपके ससुर जी हैं। आप बदल सकती हो तो मैं भी बदल सकता हूं। अब ना मैं रिश्ते बनाता हूं, ना रिश्तों का लिहाज करता हूं। और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उसे घुटने पे लेकर आऊंगा मैं। कह देना अपने आईपीएस पति से, कह देना, सूरज आज मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती कि मेरी मां गुलाब सिंह के पास है। जय हो भगवान, आज आपने हमारी नाक बचा ली, वरना ये तो सलाखों के पीछे होते। ऐसा क्या हुआ है? तू आ गया बेटा। अब क्या बताऊं, आज तेरी इस मां पे क्या क्या बीती है। देख देख, अपने बाप की हालत देख। अरे पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा बेइज्जत किया गया है कि बेचारा सर पकड़ के चुपचाप बैठा हुआ है। देख, ये सब सूरज के कारण हुआ है। सरेआम पूरे मोहल्ले के सामने मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाने वाला था मुझे। चोर, उचक्का, बहरूपिया 420। अरे क्या क्या कुछ नियम कहा उसने तेरे पापा को। वो तो भला हो तेरी मां का, जिसने हाथ पांव पड़ के किसी तरह से उसे मना लिया। लेकिन जाते जाते भी हमें हम धमकी देकर गया वो। आकाश, तूने इस ईशा से शादी की ना, अब उसी का बदला वो सूरज तेरे माम बाप से ले रहा है। ये आकाश अब क्या सोच रहा है? अरे हम तुझे इतना कुछ कह रहे हैं और तेरे कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ठीक है, तू एक काम कर, ये ले, ये चूड़ी पहन ले और घर में बैठ जा। सब्र का फल मीठा होता है पापा। देखो ना, सूरज ने सब्र किया और आईएएस बन गया और अब वो मेरे सर पे नाच रहा है और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी नचा रहा है। तो हमें भी सब्र करना चाहिए क्योंकि मेरा टाइम भी आएगा, जल्द ही आएगा। क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, सूरज की भी होगी। और जब वो कमजोरी मेरे हाथ लगेगी ना, तब मैं तक दिना दिन बजाऊंगा और वो तथैया तथैया नाचेगा। अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में? हमारे घर पर रेड पड़ गई है ताई मां। घर सामान सब कुछ सील कर दिया इन लोगों ने। ऑफिसर्स का कहना है कि ये बंगलो भी पापा जी की इलीगल प्रॉपर्टीज में से एक है। हम बेघर हो गए ताई माम। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। सूरज अभी आता ही होगा। कुंज बिहारी की कृपा से तेरा भाई भी अब अफसर है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सूरज भैया से क्या उम्मीद रखो ताई माम, ये सब उन्हीं ने करवाया है। 1 मिनट ताई माम। काव्या, काव्या मेरी बात सुन। हमें हम तुमसे कोई बात नहीं करनी है। इस वक्त तुम्हारे सर पर सिर्फ बदला लेने का भूत सवार है सूरज। तुम्हें ना कुछ सुनाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा है। पहले तुमने ईशा को गुलाब हवेली से निकलवाया और अब अपनी बहन का घर सील करवा दिया, वो भी बस इसलिए कि वो मेरी पत्नी है। ऐसी बात नहीं है आकाश। मैं समझता हूं बेटा, समझता हूं कि काव्या को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। तूने जो कुछ किया वो तेरी ड्यूटी थी। सोचा था काव्या की सालगिरह साथ मिलकर मनाएंगे ताकि दो परिवारों में जो दूरी आ गई है वो कम हो सके। लेकिन सब गलत हो गया। पापा, परिवार और फर्ज में संतुलन बनाना मैंने आपस में सीखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आकाश, तुमने मिहिका की स्कूल की फीस अब तक नहीं भरी। क्यों? स्कूल से मैसेज आ रहा है। अगर पैसे पेड़ पे उगते ना, तो मुट्ठी भर के तोड़ देता और भर देता उसकी फीस। तुम एक काम करो, इसे महंगे स्कूल से बाहर निकालो और डाल दो किसी सरकारी स्कूल में, वो भी फीस माफ करने वाली एप्लीकेशन के साथ। क्या एक आईपीएस ऑफिसर की इतनी सैलरी भी नहीं होती कि वो अपनी बेटी की स्कूल की फीस भर पाए? मैं एक बड़ा अफसर जरूर हूं, पर बाकी अफसरों की तरह नहीं। क्योंकि मेरे पीछे तुम्हारा पुराना पति चाबुक लेकर पड़ा है। आज उसने मुझे यहां चौल में फेंका है, कल को रोड पर भी फेंकवा सकता है। ऐसे बुरे वक्त में फिजूल खर्ची करना समझदारी नहीं होगी ना। ओ कम ऑन, तुम अपनी ही बेटी की पढ़ाई को फिजूल का खर्च बोल रहे मिहिका। मेरी बेटी है और उसके सारे फैसले MAN ही लूंगा। क्या? बस, मैंने कह दिया ना, मैं स्कूल की फीस नहीं दूंगा। पर अगर तुम्हें फिर भी पट्टी में टांग अड़ानी है ना, तो भरो इसकी फीस।
पढ़ाओ इसे। ऐसे रोते नहीं हैं। मिशु की इशू है ना? हम। अब स्कूल जरूर जाओगी। हम बेघर हो गए ताई माँ। सूरज भैया से क्या उम्मीद रखो ताई माँ? ये सब उन्हीं ने करवाया है। पहले तुमने ईशा को गुलाब हवेली से निकलवाया और अब अपनी बहन का घर सील करवा दिया। वो भी बस इसलिए कि वो मेरी पत्नी है। काव्या, तेरा भाई कभी तुझे तकलीफ नहीं झेलने देगा। सेक्रेटरी को जल्दी से मेरे घर भेजिए, कुछ काम है। सर, आप भूल गए शायद सेक्रेटरी की आज से मैटरनिटी लीव शुरू हो गई है। अगले 4 से 5 दिन तक वो नहीं आने वाली। ओह हाँ, पर ये सारे काम कैसे होंगे? आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द एक अच्छी समझदार सेक्रेटरी का इंतजाम कीजिए। प्लीज, मुझे मिहिका की फीस के लिए पैसे अरेंज करने होंगे। पर कैसे? त्यागी जी, प्लीज जल्द से जल्द एक घर का इंतजाम कराइए। हाँ ठीक है। देखा अपने भाई का कारनामा, आईएएस बनते ही कैसे बदला